और आज मैं आपको वो सारी चीज़ें और बारीकियाँ बताऊंगा जिस पर आपने टीजर में पक्का ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे पहले शॉट में हम देख सकते हैं वाराणसी सिटी को, और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे आपको एक गोल्डन लाइट देखने को मिल रही है, जो कि राजा मौली का एक सिग्नेचर स्टाइल है किसी भी चीज़ को डिवाइन या दैविक बताने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं लग रहा, और इस सिटी के बीच में यज्ञ चल रहा है जिसका नेक्स्ट मोशन पिक्चर में हमें क्लोजअप देखने को मिलता है। उसी यज्ञ में अग्नि में एस्ट्रॉइड का टुकड़ा पहले दिखता है, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि उस समय पर एक एस्ट्रॉइड गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। फिर कुछ लोग एक बर्फ के टुकड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि खुद महेश बाबू है और उनकी टीम है, या तो फिर हमारे विलन और उसकी गैंग। फिर एक जहाज जो कि हमें दिख रहा है एक बर्फ के टुकड़े में फंसा हुआ, शायद एक अफवाह की एक पौराणिक शहर मिला है बर्फ के नीचे। इस सीन में हम देख सकते हैं कि काफी सारे लोग उल्टे पानी के अंदर गिर रहे हैं, जो कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जैसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब इस अफ्रीकन वाइल्डरनेस के शॉट में पीछे एक व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख रहा है, जो कि शायद हमारे हीरो या तो विलन है, जो किसी चीज़ की खोज में अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग जगहों पर जा रहा है। इसीलिए इस टीजर के लास्ट में लिखा हुआ आता है कि हैशटैग टाइम ट्रॉटर और हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि कोई व्यक्ति जो अलग अलग टाइमलाइन से होते हुए दुनिया की अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करे। फिर सीधा सीन आता है जिसमें एक बंदर एक हिपोपोटेमस के झुंड से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे का बर्फीला पहाड़ आगे वाले अफ्रीकन सीन से सेम है, लेकिन जहां पर पहले ग्रासलैंड था वहां पर एक नदी है। इसका मतलब यह है कि हम टाइम में आगे आ चुके हैं, ये एक अलग टाइमलाइन है। और ये एक रस्सी एक साइड से किसी इंसान ने पकड़ी हुई है, जिसका अपीयरेंस हमारे मेन कैरेक्टर महेश बाबू के कैरेक्टर से काफी मेल खाता है। उसके बाद सीधा सीन आता है हिप्पोपोटेमस के मुंह से होते हुए उसके पेट में ऊपर एक होल जिसमें से लाइट आ रही है, और यहाँ रेड साड़ी में प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर गिरते हुए दिख रहा है इस पाताल लोक में। काफी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि इस सीन में उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीधा सीन आता है रामायण के टाइम का, जिसमें हनुमान जी दिखाए गए हैं और उनकी पूंछ पर एक व्यक्ति एक रथ को चलाते हुए जा रहा है, जिसके पीछे एक इंसान किसी व्हील चेयर जैसी चीज पर बैठा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो पृथ्वीराज के कैरेक्टर का पोस्टर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और उसके बाद हम देखें तो आगे एक पिरामिड जैसा कुछ बनाकर जिस पर श्री राम और सामने कुंभकर्ण को मारने वाले हैं। फिर सीधा सीन आता है एक ब्लू लाइट का, जो कि शायद टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ है, या तो फिर जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही है।